नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं, इंडियन नेवी अपनी MiG-29 के फाइटर जेट्स की लाइफ स्पैन बढ़ाने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही है। इंडियन नेवी अपनी MiG-29 के फाइटर जेट्स की ऑपरेशनल लाइफ 2035 के इनिशियल रिटायरमेंट टाइमलाइन के बाद एक्सटेंड करने का सोच रही है। ये इसीलिए क्योंकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TEDBF प्रोग्राम के तहत रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट्स की प्रोक्योरमेंट में डिलेज हो रहे हैं। TEDBF प्रोग्राम का मकसद नए कैरियर बॉर्न फाइटर्स को एक्योर करना है, पर अभी तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जरूरी अप्रूवल नहीं मिला है, जिससे प्रोग्राम का टाइमलाइन काफी डिले हो सकता है। नेवी अपने एग्जिस्टिंग MiG-29 की फ्लीट का लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम कंसिडर कर रही है, जो कई सालों से एक्सीडेंट्स की वजह से श्रिंक हो गया है। लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम में इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की कैपेबिलिटीज को यूज करके MiG-29 केस की ऑपरेशनल लाइफ स्पैन को एनहेंस किया जाएगा और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और अपग्रेड्स में इंडिया की सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। ADA-LCA तेजस पर एस्ट्रा Mk1 इंटीग्रेट करने के लिए एक रिलायबिलिटी और सेफ्टी एनालिसिस परस्यू कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने एक टेंडर इशू किया है, जो एस्ट्रा Mk1 एयर टू एयर मिसाइल को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA पर इंटीग्रेट करने के लिए एक रिलायबिलिटी और सेफ्टी एनालिसिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इस प्रोजेक्ट का एम एस्ट्रा मिसाइल के इंटीग्रेशन से जुड़े पोटेंशियल रिस्क को मिनिमाइज करना है। टेंडर का फोकस रिस्क असेसमेंट ऑफ कमांडेड नॉन जेटिसन एंड नॉन रिलीज ऑफ एस्ट्रा मिसाइल इन फ्लाइट सिनेरियो पर है, जिसमें 4 स्पेसिफिक फेलियर मोड्स के पोटेंशियल रिस्क्स को और कॉन्सिक्वेंसेस का एनालिसिस किया जाएगा। कमांडेड जेटसन फेलियर, नॉन कमांडेड जेटसन, कमांडेड लॉन्च फेलियर और नॉन कमांडेड लॉन्च। प्रोजेक्ट का मकसद पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और मिटिगेशन स्टेज डेवलप करना है, ताकि एस्ट्रा Mk1 मिसाइल को LCA फाइटर जेट के साथ सेफली और रिलायबली ऑपरेट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीटेशन से एस्ट्रा Mk1 मिसाइल को LCA पर सेफली डिप्लॉय करने का रास्ता साफ हो जाएगा, जो इंडियन एयरफोर्स की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाएगा। बढ़ते ही एक और खबर की तरफ। DRDO एक नए सेल्फ प्रोपल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन के लिए एक लाइट टैंक चेसिस डेवलप करने पर फोकस कर रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO अपने लाइट टैंक चेसिस पर बेस्ड एक सेल्फ प्रोपल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन यानी SPAA वेरिएंट डेवलप करने वाला है, जो इंडियन आर्मी की 104 मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत को पूरा करेगा। SPAA वेरिएंट में सेंसर्स और फायर कंट्रोल सिस्टम का एक सूट होगा, जिसमें सर्विलेंस रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, पैनोरामिक पेरिस्कोप, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर, थर्मल साइट, टीवी कैमरा और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल है। प्रपोज्ड SPAAG में DRDO द्वारा डेवलप VSH-ORADS मिसाइल्स एरियल थ्रेट्स के लिए इंटीग्रेट किया जा सकता है और ट्विन 30 mm सेल्फ प्रोपल्ड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन क्लोज इन डिफेंस के लिए इंस्टॉल किया जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन मोबाइल प्लेटफॉर्म, एडवांस सेंसर सूट और पोटेंट फायर पावर का इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी एनहेंस करेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।